हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका बेसिक जो फिजिक्स में बहुत सारा यूज होता है, एप्लीकेशन यूज होता है। आता एक ही दो क्वेश्चन है। ठीक है। जेई नेट में भी उतना ही आएगा, नेट में भी उतना ही आता है, लेकिन उसका जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है बहुत सारा यूज होता है। जहाँ भी जाओगे आप वेक्टर, आपको उसका एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए वेक्टर जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उसको हमें डायरेक्शन और जो कैलकुलेशन करना रहता है फिजिक्स में, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें वेक्टर जो होता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों शो करता है। ठीक। तो पहले पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे उसका। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें कुछ इसमें वेक्टर, एक और वर्ड आता है स्केलर। ठीक है। उसको हम देखेंगे क्या होता है। वेक्टर स्केलर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट होता है वेक्टर, कैसे हमें पहचानने को मिलेगा कि यही वेक्टर है और दूसरा कुछ नहीं है। तो उसको उसको इसलिए हमें रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, कुछ लॉ होता है जो वेक्टर को ऐड करता है एक दूसरे से, उसका उसके लॉ है। फिर रिजॉल्व करते हैं अलग अलग डायरेक्शन पे। फिर दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल बना रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक। अब देखो हम आगे बढ़ने वाले हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसमें ये प्रॉपर्टीज होते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव। क्या होता है आगे हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें ये है, डॉट प्रोडक्ट आता है, एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, जो फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में, आगे फिजिक्स में ये यूज होता ही होता है। ठीक है। सॉरी, ये डॉट और स्केलर एक ही होता है। ये होता है, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट और आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक। दोनों का नाम सेम है, ये दो नाम सेम ही है। ठीक है, दो नाम है। तो ये दो एप्लीकेशन है। डॉट में एक डॉट आता है, क्रॉस बोला तो क्रॉस वर्ड आए, क्रॉस पॉइंट आएगा। ठीक। तो ये दो एप्लीकेशन है, ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है। तो ये याद रखे रहना, आगे देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने वेक्टर के टाइप्स होते हैं। और ये बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में, जो नॉर्मल मैथ्स यूज होता है, वो देखेंगे। ठीक। तो ये है इंडेक्स। अब पढ़ते हैं वेक्टर। अब देखो वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शो करता है। जैसे जैसे कि आप लोग जा रहे हो दिल्ली से चेन्नई। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाते हो और अपने साथ कुछ ले जाते हो, कुछ सामान ले जा रहे हो। ठीक है, सपोज लो। तो इस समय ये थोड़ी पता चलेगा कि ये आप लोग ईस्ट गए हो कि वेस्ट गए हो कि नॉर्थ गए हो कि साउथ गए हो। अब नॉर्थ से साउथ गए हो कि साउथ से नॉर्थ गए हो, कि ईस्ट से वेस्ट गए हो कि नॉर्थ से वेस्ट गए हो, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उस केस में उसके लिए आता है वेक्टर, जो डायरेक्शन भी शो करता है, जो हमें बताता है कि हम कहाँ से कहाँ गए हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होगा कि हम कहाँ, कितने से कहाँ, मतलब कुछ सामान ले जा रहे हो तो कितना से कितना ले जाए, मतलब 5 किलो ले जा रहे हो कि साथ में 10 किलो ले जा रहे हो कि 100 किलो ले जा रहे हो, ये डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड। ये हुआ मैग्नीट्यूड। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये डिफाइन करता है डायरेक्शन। ठीक है। और दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा वेक्टर। तो वेक्टर से हमें ये फायदा होता है कि हमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है और हमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है कि हम किधर से किधर गए हैं और क्या से कितना लेके गए हैं। ठीक है। ये होता है वेक्टर, जो फिजिक्स मैथ्स में बहुत यूज होता है। ठीक। जैसे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, टू डायमेंशन में देखे थे, मोमेंटम हुआ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन शो करते हैं और मैग्नीट्यूड भी शो करते हैं। अब देखो कुछ एप्लीकेशन।
जैसे बोला था मैं, फिजिक्स मैथ्स दोनों में यूज होता है। 3D में जो पढ़ोगे उसमें वेक्टर यूज होता है, और मेन 3D में होता है। वेक्टर वेक्टर एक अलग से चैप्टर भी है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। फिजिक्स में एप्लीकेशन वाइज पढ़ते हैं, जो छोटा मोटा रहता है, खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेना देना रहता है हमें। जो मूवमेंट पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, कौन? वेक्टर। ठीक, कहाँ पर है पोजीशन, कहाँ पर वो स्थित है, ये कहाँ पर ये सेचुरेटेड है, ये सब हमें वेक्टर बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे बताया था वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब फिजिक्स के पार्ट हैं, जो आने वाले मोशन में आता है, अभी आएगा काइनेमेटिक्स में आ जाएगा ये, मोशन में आ जाएगा फोर्स, मोमेंटम कोलिजन वाले, यस सेकेंड, इसमें मोशन सेकेंड लॉ मोशन में आएगा ये मोमेंटम। तो ये एप्लीकेशन है जिसमें वेक्टर्स में आगे वाले में यूज होता है। अब देखो, जैसे वेक्टर हमने पढ़ा, जैसे मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, प्लस डायरेक्शन भी आ गया। अब एक टर्म ऐसा भी आता है जो खाली मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है, उसका नाम है स्केलर। उतना इम्पोर्टेंट नहीं स्केलर, वेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़ेंगे स्केलर। अब देखो, स्केलर बेसिकली क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी का दो क्लासिफिकेशन होता है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर हमने देख लिया है, अब देखेंगे स्केलर। स्केलर में क्या बता रहे हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो जिसकी बस खाली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर भी रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस खाली उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना रहता है, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना नहीं रहता। जबकि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इधर रख दोगे तो इसका वेक्टर, इधर रख दोगे इसका वेक्टर, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट वेक्टर इक्वल नहीं है, मतलब इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन अलग है, इधर का डायरेक्शन अलग है, इधर है समझ लो नॉर्थ, ये होगा वे ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट। देखो कितना अंतर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, खाली यहाँ यहाँ रखने पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ये हुआ वेक्टर की प्रॉपर्टी। स्केलर में ऐसा कोई झंझट नहीं है वेक्टर डायरेक्शन का, खाली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता। तो अगर अगर आप पोजीशन चेंज करते हो ऑब्जेक्ट का, तो उसका स्केलर वही का वही रहेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना रहता है, खाली डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड लेना देना नहीं रहता। और इसका एग्जांपल ये है, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आता है जो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ोगे, ये सब हो गया स्केलर। इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा करते हैं। जो ये पूछ है, ये सिर है, ठीक है, टेल और हेड, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से चालू हो रहा है, उधर टेल है, एक एरो है, ये धनुष बाण टाइप का बाण है समझ लो, जो दिख रहा होगा बाण टाइप का। तो पकड़ जो बाण में हम लोग पकड़ते हैं, जो पकड़ रहे हैं, वो है टेल, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और जो इधर नोकीला है रहता है बाण की तरफ आगे, वो हेड होता है, जिसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एक और समझ लो, ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक सूर्य की किरण है, वैसी दिखता है, सीधा जा रहा है, यह सबसे अच्छा बाढ़ ले हीरो, ठीक है। तो टेल, जो है जिस तरफ से हम बाढ़ को पकड़ रहे हैं वो टेल, और जिधर हमें निशाने एम कर लगाना है या निशाना लगाना है, उधर हेड, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, याद रख लेना। ये तो ये वेक्टर में होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। और साथ ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो दूसरे लेक्चर सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे,
ये होता है, ये इसको फॉलो करता है। वेक्टर का प्रॉपर्टी ये है और रिप्रेजेंट ऐसे करता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है वेक्टर, ऐसे भी कर सकता है, जहां मन चाहे कर सकता है। बस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है।